तो जैसे सुप्रा हो गई अगर किसी ने बिल्ड कर रखी है, तो कई सारे पैरामीटर्स है जो इवन ओबीडीज पे भी नहीं आते। दीज आर द रेसिंग गेजेस। तो इसमें क्या है कि आपका एक कंट्रोलर आता है, जिसमें कंट्रोलर में आप, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज मोस्टली फॉर ट्यूनर्स। कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना, नॉर्मल वाले तो साथ मोस्टली मार्केट में लेजर बता के एलईडी के ही मॉड्यूल्स बेचे जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूग्लियर। तो आज आ गए हैं हमारे ऑडियो एक्सपर्ट अभिनव भाई। हेलो, क्या हाल है? और ये रहे हमारे द मास्टरमाइंड बिहाइंड यूग्लियर। हेलो एवरीवन। क्या चल रहा है फिर आज? आज जो है मैं ये सोच रहा था कि मोस्टली लाइट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में घुसा जाए कि लाइट प्रोजेक्टर्स में और क्या क्या कर सकते थे, जो हमने अभी रिसेंट में रिसर्चेस करी जिससे बेटर आउटपुट की लाइट्स विद लेसर वोल्टेज। एक तो ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट आई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग दिस रेसिंग गेजेस। हम लोग कुछ रेसिंग गेजेस भी अभी लेके आ रहे हैं, तो जिसमें भाई जो लोग परफॉर्मेंस रिलेटेड, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दिस टर्बो अपग्रेड्स एंड एचकेएस थिंग्स, सो वी नीड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो स्लोली ग्रेजुअली हम अपना प्रोडक्ट के रेंज भी बढ़ा रहे हैं। तो रेसिंग गेजेस मुझे यहाँ इंडिया में इजीली मिल नहीं रहे थे अच्छी क्वालिटी के, तो डिजिटल डिस्प्ले में मैंने वो भी लेके आया, तो उसके बारे में थोड़ा डेमो दे देंगे। तो दिस विल बी द टॉपिक। तो भैया ये प्रोजेक्टर कैसे खोल के रखे हुए हैं? ये सारे लेंस अलग निकले हुए हैं, क्या चक्कर है ये? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोस्टली मार्केट में लेजर बता के एलईडी के ही मॉड्यूल्स बेचे जाते हैं। तो उन सब सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा था कि भाई ठीक है, मैं एक बार प्रोजेक्टर्स दिखा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, कौन से एलईडी वाले कहते प्रोजेक्टर्स हैं और कौन सी एलईडी लेजर वाले हैं, इन दोनों में क्या बेनिफिट है। मैं ये सारी चीजें कहते हैं आपको उसमें बताऊंगा। ओके। स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये दिखाते हैं कि हम जो प्रोजेक्टर्स अभी नए लेके आ रहे हैं, हम लोगों ने नए रिफ्लेक्टर्स डिजाइन किए थे जिससे कि हम 97% लाइट को हम कलेक्ट कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से जो आउटपुट है, लेट्स से जो 45 वॉट्स का जो प्रोजेक्टर्स आउटपुट देता होगा कोई भी आफ्टर मार्केट का, तो हमारे वो शायद 30 वॉट्स में ही देंगे। मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल। ऑब्वियसली दिस वन is a projector which we have designed recently. Reflector cup इसके different है. This is some patent technology. And then if you see the structure also, इसमें single fan नहीं dual fan है. एक आपका पीछे fan आता है, एक आपका नीचे की तरफ fan आएगा। और बाकी कहते हैं आपकी ये LED based है. It's not a laser one. Laser one का जो as per specification है, that will travel up to 2500 meters. This one is a different model of based on round lens. So this one is also LED based. This is not that similar cup, but still the width is good in these projectors. तो इसके क्या हमने वर्क किया है कि हम 4 लेन तक कहते कोशिश कर रहे हैं कि कवर कर सकें इन सारे प्रोजेक्टर्स से। So this one is also having a good beam pattern and it travels up to as per specification 1000 meters approximately. So ये सारे डिफरेंट है, मतलब मार्केट से। दिस इज नॉट समथिंग रेगुलर वंस। इवन हमारे भी पहले के भी जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर्स थे, these are beating them way ahead. So these are good. So let's move ahead. और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बीच में मुझे रोक के, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ, तुम्हें पता है मेरी आदत, मैं आगे निकलता चला जाता हूँ। मैं एक्चुअली ये देख रहा था कि इसका जो लेंस डिजाइन है ये हाँ। काफी डिफरेंट है अब तक जो मार्केट में मिल रहा है। तो हाँ, ये फ्लाई भी इसका डिजाइन है बेसिकली, क्योंकि इसका जो स्पॉट बनता है दैट इज अ मोर कंसंट्रेटेड एंड इट विल गिव अ डिस्टेंस। दैट्स व्हाई मैंने बताया ना कि ये आपका कहते हैं 1000 मीटर्स जाएगा। अगर कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना। नॉर्मल वाले तो 700 800 मीटर 600 मीटर, जो लास्ट प्रोजेक्टर्स थे हमारे अराउंड 600 700 मीटर्स ट्रेवल किए थे। उससे ऊपर जाना है तो कुछ तो चेंज कहीं ना कहीं चाहिए होगा, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू गो एज फार एज पॉसिबल। So this is our main aim. ये जो स्क्वायर लेंस है ये बेसिकली, ठीक है, एक तो ये छोटे लेंस रखे हैं, लेकिन ये इन पे बाद में बात करेंगे। पहले मेरे को ये थोड़ा अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है। हाँ। ये कौन सी गाड़ी के लिए? कुछ ये स्पेसिफिक है या फिर ये यूनिवर्सल है, क्या है ये? देखो, these are basically square shaped lens. मोस्टली आपके जैसे सफारी आ गए आजकल की है, या वर्टस है, या आपके जो भी हेडलाइट्स है, जिसमें मेन क्या होता है आपकी एस्थेटिक्स के साथ, मतलब हेडलाइट्स अगर आप रेट्रोफिट करने जा रहे हो तो उसके एस्थेटिक के साथ मिलनी भी चाहिए। अब लेट्स सपोज किया सेल्टॉस का एग्जांपल लेते हैं। सो दे हैव अ स्मॉल रिफ्लेक्टर पोर्शन टॉप एंड में जो आता है, जो एलईडी बेस्ड आती है। जी। तो स्मॉल के लिए आपको 1.8 इंच 1.5 इंच ये डेडिकेटेड हाई बीम का हो गया। ये आपके 35 वॉट्स के लो बीम हाई बीम हो गए इसके अंदर। देन दिस वन इज 55 वॉट along with dual. So these both are dual reflectors, so it will give a better output as compared to others.
एंड ये 55 वॉट में रहेगा और ये वाले 1.8 इंच के रहते हैं। सो ऑल इन ऑल देखो तो है तो छोटे बट दे आर गुड। सो इट्स छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हिसाब किताब है। एंड सो मेनली ये छोटे रीजन इसी के पीछे यही है कि जो लाइट्स है जिसके अंदर टाइट स्पेसेस है उनमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं रेट्रोफिट में। देन इसके बाद आप क्या कहते हैं सेकंड स्टेप पे अगर आप देखते हो दिस इज द बेस्ट एज फार एज वी नो एंड इवन as per manufacturer also and whatever we have done testing, these are the most powerful square lens on earth till date. तो इसका क्या स्पेक है और उससे so wattage में देखोगे तो हमारे wattage वैसे भी ज्यादा नहीं होते थे। so these are 60 watts low beam, 70 watts high beam है। and this one is LED based। laser based में जो होगा वो शायद 5-10 watts कम ही रहेगा but it will travel more because obviously laser can travel farther distance than LEDs। तो ये इसका एक लेजर मॉड्यूल भी है एंड देन दिस वन इज एलईडी बेस्ड। सो दिस वाज द सेकंड वन। देन आपका ये आते हैं, ये दोनों हैं आपके लेजर के, दिस वन इज लेजर, सेम मॉडल सेम रिफ्लेक्टर पोर्शन, जस्ट द डिफरेंस इज लेजर एंड एलईडी बेस्ड। सो दिस इसमें क्या आता है आपका जो डुअल डायरेक्ट बीम है, दिस वन इज एलईडी बेस्ड। सो इफ यू लुक क्लोजली so you will find these are LED chips which are inbuilt। so and even if you see the structure, this is a plate all together, पूरा प्लेट है जिसके ऊपर आपका LED chips कहते हैं इनबिल्ट है। तो मतलब ये LEDs कहते हैं आपके काम करते हैं and this is how it is। then अगर आप लेजर को देखते हो तो these are totally different। अगर आप देखो पूरा एनक्लोजर बना हुआ है and even अगर आप इसके डायोड को भी देखोगे तो बहुत पॉइंटेड सा दिख रहा है खाली, राइट जो पॉइंटेड सा है वो चीज आपकी डायोड है। जिसका लेंस हो गया, इस पे जो लेंस है अगर आप देखोगे तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस विल गिव यू अ बीम पैटर्न थोड़ा सा ब्रॉडर, ये आपके पॉइंटेड की तरह जाएगा। सो डिफरेंस क्या होता है, दिस विल ट्रेवल मोर, दिस विल टेक लेस पावर, डिस्टेंस जो मैक्सिमम रहेगा वो इसी में मिलेगा। देन आपका ये क्या है, ये आपका आउटपुट थोड़ा सा कहते हैं विड्थ। दीस आर ऑब्वियसली फॉर नॉट फॉर डेली यूज। I would recommend to go for LED based, which is okay enough। I don't think so कि laser based हमको जरूरत भी पड़ती है कहीं पे, क्योंकि हम लोग की भाई जो ड्राइविंग है वो मोस्टली हमको ड्राइव रोड्स पे करना है rather than we have to spot something, right? अगर वैसा स्पॉट करना है तो हमारे ऑफ रोड रेंज ऑब्वियसली वो सारे बर्नआउट के हैं, ये सारे कहीं भी यूज किए जा सकते हैं कि भाई आपको जंगल सफारी में गए और आपको रात के टाइम में स्पॉट करना है तो उससे बेटर कुछ स्पॉटर्स हो ही नहीं सकते। तो आई वुड रिकमेंड कि भैया यही चलाना चाहिए, बाकी रेस्ट तो यार सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तुम कहोगे लेजर लगाना तो हम तुम्हारे लेजर लगा देंगे यार, हमें क्या करना, हमें तो अच्छा ही है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स फॉर द न्यू लाइनअप ऑफ एलईडी। तो भैया मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था आपसे कि आपने भी एक बीच में बोला था कि ये लाइट्स 2500 मीटर तक जाती है, सॉरी ये वाली, दिस वन, राइट, इसका जो लेजर वाला मॉड्यूल, करेक्ट। तो वो 2500 मीटर तक उसका आउटपुट है, क्या है वो, मतलब थोड़ा समझो। देखो मेनली क्या होता है कि एक चीज होती है विजिबल डिस्टेंस, गुड विजिबल डिस्टेंस, मतलब आपका मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपेक्टेड है, जो मैंने इवन टेस्टिंग हम लोगों ने करी थी, so good visible distance will be somewhere around 200-300 meters approximately, which is obviously more than enough। like अगर आप बाकी जो प्रोजेक्टर्स देखते हो तो उसको हम approximately 100-150 meters मान के चलते हैं। so that is another part। then second thing comes कि भाई जो लाइट की जो लक्स है वो कहाँ तक मैक्सिमम मिलेगा। लेट्स सपोज कोई भी सामने ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कुछ भी आता है, तो इट विल ट्रेवल अप टू, जो लास्ट लक्स मिलेंगे वो समवेयर अराउंड 2500 मीटर्स पे एज पर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है एंड इट विल बी ट्रेवलिंग, दैट्स व्हाई उन्होंने लिखा है। जैसे इसके लिए इन्होंने 2.5 किलोमीटर नहीं कहा, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के लिए कहा है कि 800 to 1000 मीटर्स इट विल ऑब्वियसली गिव। सो इसका मतलब है कि भाई वहां पे लक्स आपको मिलेगा। इट इज नॉट दैट कि आपको पूरा 2.5 किलोमीटर की रोड पूरी दिख गई, राइट? 200-300 मीटर्स इजिली कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर ट्रेवलिंग सो फार, दे आर ब्राइट, so this will give you a better visibility all around। 200 मीटर तक इजिली देख पाओगे, मेरा जो कहते हैं मतलब मिनिमम जो मुझे लगता है इट विल बी 200। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने बोला 200 मीटर तक विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, तो जो स्टॉक लाइट्स होती है उनका क्या मीटर्स में अगर हम देखते हैं तो उनमें कितना जाता है अप्रोक्स? वो तो तुम लोग खुद ही बता सकते हो, इतना ज्यादा कहाँ जाता है, तभी तो लोग लाइट्स चेंज कराते हैं, क्योंकि जब आप हाईवेज पे, जब आप हाई स्पीड्स पे चलते हो, इफ यू आर ट्रेवलिंग समवेयर अराउंड 100-120, आज की डेट में सारे हाईवे ऐसे बन चुके हैं, इवन अभी कई सारे एक्सप्रेसवेज पे 120 अलाउड हो गए मैक्सिमम स्पीड, राइट? सो 120 पे अगर आप चल रहे हो, सो आपको कहते हैं विजिबल डिस्टेंस अगर आपकी अच्छी नहीं है कि भाई कोई भी सामने, लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इंडिया है, कोई भी जानवर कहीं से चलाएगा, कोई भी इंसान कहीं से चलाएगा,
सो वो सारा चीजें स्पॉट करने के लिए इफ यू आर हैविंग अ गुड विजिबल डिस्टेंस, इवन मैं कहता हूँ 200 मीटर तक अगर आपको पॉट होल्स दिख रहे हैं, मोर देन इनफ है। more than enough. So let's move on to racing gauges. So these are the racing gauges. So इसमें क्या है कि आपका एक कंट्रोलर आता है, जिसमें कंट्रोलर में आप चाहो तो इसमें सारे सेंसर्स के पोर्ट दिए हुए हैं। आप जो जो सेंसर एक्सटर्नल सेंसर्स लगाओगे, लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल जिम्नी का लेते हैं तो ऑयल टेम्परेचर नहीं आता ना, उसमें ऑयल प्रेशर आता है। टर्बो अगर आप लगा रहे हो कि जिम्नी को टर्बो चार्ज कर रहे हो तो टर्बो का बूस्ट प्रेशर भी नहीं आता है उसमें। तो कई सारे पैरामीटर्स है जो इवन ओबीडीज पे भी नहीं आते। तो आप उसके लिए इस टाइप के सेंसर्स आएंगे। ये आपके सेंसर्स हो गए, ये आपका कहते हैं एग्जॉस्ट टेम्परेचर का सेंसर हो गया। तो ये सारे सेंसर्स को आप जब इसमें चाहेंगे तो कनेक्ट करेंगे, अल्टीमेटली इसके जो आउटपुट है वो आप इस पे डिस्प्ले पे ले सकते हैं। रियल टाइम जो भी आएगा आपका रियल टाइम में आता रहेगा। तो इसमें आपका कई सारे मतलब इसमें आप चाहो तो दो पैरामीटर्स एक टाइम पे ले सकते हैं एक गेज में। सो आइदर इट कैन बी लाइक राइट नाउ अगर देखा जाए तो इसमें आरपीएम प्लस वाटर टेम्परेचर इस वक्त सेट है, राइट। इस वाले में अगर आप देखते हो तो इसमें वाटर टेम्परेचर बार में है एंड देन टर्बो इज ऑन डिजिटल डिस्प्ले। सो दीज आर द पैरामीटर्स जो हम उसमें ले सकते हैं सारे के सारे, और ये डिस्प्ले करेगा। इन इवन इसके साथ फीचर्स भी क्या क्या है, अगर आप चाहो लेट्स सपोज इफ यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग लाइक कितना आपका बूस्ट प्रेशर कितना रहा था, इस मैंने एक बार रन किया तो उसमें मुझे चेक करना, तो यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट, इट विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड लेट्स से वंस यू इट गेट्स ओवर, तो उसके बाद आप इसको जाके प्ले पे जाके प्ले करते हो। इसमें प्ले करने के बाद आपको ये वही सेम वैल्यूज दिखा देगा कि आपको वो रिकॉल करने के लिए कि व्हाट वाज द मैक्सिमम बूस्ट प्रेशर व्हिच आई हैव गेन्ड फ्रॉम माय टर्बो चार्जर, राइट। So these were the things about these racing gauges. अच्छा, best part, you can connect around 10 units of display with this same एक single controller से. So if you need one also, then also this controller is required. If you need multiple, then also this controller is required. तो बस एक कंट्रोलर से आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हो। दिस गेट्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑल दीज गेजेस। सो राइट नाउ जो हमारे पास है ऑयल प्रेशर का है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर का है, ऑयल टेम्परेचर का है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर का है एंड टर्बो का बूस्ट प्रेशर का है। तो दीज आर द थ्री गेजेस विच वी हैव रेडिली अवेलेबल। बट इन केस किसी को चाहिए तो जैसे इवन AFR रेशियो का है हमारे पास, जेन्युइन AEM डुअल बैंड रेसिंग गेज डिजिटल विद एनालॉग वन, and this one is AFR ratio, so it is not required for everyone because this is for the mostly for tuners only. So ये सारे कहते हैं gauges हो गए आपके, and apart from that obviously we have started off with this HKS series if you remember. So HKS में अब हमारे पास सारे oils की series आ चुकी है। तो even for high end cars जो जैसे Supra हो गई अगर किसी ने build कर रखी है, so if they need oils 15W50, 10W50, these 10W50 is a racing pro oil which is obviously there. We only authorized HKS dealers can sell, none other person can sell. Then filters आते हैं आपके, बाकी 5W30 यूरो स्पेक का आपका जो भी मोस्टली अपने डीजल कार्स हैं उन लोग अगर डालना चाहें तो उसके लिए। ब्रेक फ्लूइड है आपका रेसिंग प्रो विच obviously holds up to 333 degree टेम्परेचर तक आप कहते हैं वो होल्ड कर सकता है। देन आपका कूलेंट है, there are two types of coolant which we have started like included in our range. टूरिंग वाला नहीं लिया जिसमें माइनस काफी जाता है, क्योंकि हम लोग को मोस्टली -18 इज मोर देन सफिशिएंट एज पर माय नॉलेज, बट या इफ एनीवन रिक्वायर्स देन ऑब्वियसली वी कैन गेट दैट एज वेल। सो ये सारे कूलेंट हो गया। रेसिंग वाला आपका कहते हैं -1 डिग्री तक ही ये स्पीति जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो स्पीति के लिए वो नहीं रहेगा, बट स्पोर्ट्स वाला यू कैन ऑब्वियसली यूज इट। सो दीज आर द रेंजेस। स्लोली ग्रेजुअली हम और इवन हमने जिम्नी स्पेसिफिक काफी रेंज डाली है HKS की। इवन लिफ्ट अप किट भी हमारे पास आ चुका है and we have been testing and it is turning out to be good so far, and anyone wants to drive my car they can come and drive the car accordingly. They can obviously they will know the best thing क्योंकि भाई obviously as per me HKS is good because of the reason single tube उसका जो mechanism है जिसकी वजह से obviously it will perform better in off road or on road. So all in all this is the things which I wanted to share today. बने रहो, और भी चीजें मैं बताता रहूंगा। प्लीज शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।